Hello students. In this class we are going to discuss a literary term called simile. Simile को हिंदी में उपमा भी कहा जाता है. तो simile is a comparison between two different things, action or feeling, where one quality is similar. तो उपमा एक प्रकार की तुलना है. जब दो चीज़ों के मध्य में तुलना की जाती है एक गुण को समान रखकर तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है. तो उसे इंग्लिश में simile कहा जाता है. द कंपैरिजन इज मेड यूजिंग द वर्ड सो, एज और लाइक. और ये तुलना हमेशा ऐसे शब्द जैसे सो, एस और लाइक के माध्यम से की जाती है. और इनको जैसे हिंदी में कहा जाता है जैसे जैसे शब्द का इस्तेमाल करके तुलना एक कविता में या एक पद में या एक गद्य में की जाती है. सिमिली इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोज एंड पोइट्री. सिमिली का समान रूप से उपयोग गद्य और पद दोनों में ही किया जाता है. अ फॉर्मल काइंड ऑफ सिमिली इज यूज एज डिग्रेशन इन अ नरेटिव वर्क. एक औपचारिक प्रकार की जो उपमा होती है उसका उपयोग विषयांतर नरेटिव वर्क में किया जाता है. नरेटिव वर्क मतलब वर्णनात्मक कार्य जो भी होते हैं जिसमें वर्णन हो किसी भी प्रकार का, उसमें उसका उपयोग किया जाता है. एपिक सिमिलीज वर यूज्ड बाय होमर. महाकाव्य उपमाएं जो थी उसका उपयोग होमर ने अपने महाकाव्यों में किया और उसके बाद में सर जॉन मिल्टन ने इन हिज एपिक्स पैराडाइज लॉस्ट में किया है. और उसके बाद में सर मिल्टन ने इसका उपयोग अपने एपिक महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट में किया था. एग्जाम्पल्स आर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक अ पार्ट. विलियम शेक्सपियर की पोयम द सेवन एजेस ऑफ मैन से ये एग्जाम्पल लिया गया है. सेवन एजेस ऑफ मैन हमारे कोर्स में प्रिस्क्राइब है और ये पोएम कराते समय इस उपमा का मैंने आपको विस्तार से वर्णन बताया था. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक अ पार्ट. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक अ पार्ट ये मानवीय चरण की तीसरी अवस्था के रूप में बताया गया है. जब मनुष्य की अवस्था जो है वो कैसे वो स्ट्रेंज अजीब व गरीब सत्तों से भरा होता था और उसकी दाढ़ी जो है वो एक तेंदुए के समान हुआ करती थी. एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. ये एग्जाम्पल लिया है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से. तो इतना ही है आज के लिए. होप कि अगले लेक्शंस में हम और प्रकार के उपमाओं का या और प्रकार के लिटरेरी टर्म्स के